विजुअल बलूचिस्तान के पहाड़, सहरा और रिको डिक का ड्रोन शॉट। बलूचिस्तान की बेआबोगिया जमीन के नीचे छुपा है ऐसा खजाना जिसकी मालियत खरबों रुपए है। ये खजाना है सोने और तांबे के दुनिया के सबसे बड़े ज़खायर में से एक, रिको डिक। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह खजाना पाकिस्तान के नसीब को बदल देगा? एक बार फिर सियासत, करप्शन और तनाज़ात की नजर हो जाएगा। आइए जानते हैं रिको डिक की पूरी कहानी। रिको डिक, पाकिस्तान का खजाना अतनाज़ा। पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान के ज़िला चागी में ईरान और अफगानिस्तान की सरहदों के करीब एक ऐसी ज़मीन मौजूद है जो दुनिया के बड़े खजाने अपने अंदर छुपाए बैठी है। ये जगह है रिको डिक। रिको डिक के 70 मुरब्बा किलोमीटर के इलाके में अंदाजना 12 मिलियन टन तांबा और 21 मिलियन औंस सोने के ज़खायर मौजूद हैं। सिर्फ सोने की मालियत का तखमीना 100 अरब अमरीकी डॉलर से भी ज्यादा लगाया गया है। ये मंसूबा कई दहाइयों से पाकिस्तान के लिए उम्मीद और तनाज़ा दोनों का मरकज बना हुआ है। 1993 में बलूचिस्तान हुकूमत और एक ऑस्ट्रेलवी कंपनी के दरमियान मुआहदा हुआ जिसके तहत कंपनी को 75% और बलूचिस्तान हुकूमत को 25% हिस्सा मिलना था, मगर ये मुआहदा आगे चलकर अदालती मुकदमात और इल्जामात में उलझ गया। 2006 से 2011 तक मामला मुख्तलिफ अदालतों और ट्रिब्यूनल्स में चलता रहा। ऑस्ट्रेलवी कंपनी ने पाकिस्तान पर अरबों डॉलर के जुर्माने के दावे भी किए, यहाँ तक कि 2019 में आलमी सालिसी अदालत ने पाकिस्तान के खिलाफ तकरीबन 6 अरब डॉलर का जुर्माना आयद कर दिया। लेकिन तवील मुज़ाकरात के बाद 2022 में पाकिस्तान ने एक नई कंपनी के साथ मुआहदा किया। इस मुआहदे के मुताबिक कंपनी आइंदा बरसों में 10 अरब डॉलर की सरमायाकारी करेगी और तकरीबन 8,000 रोजगार के मौके पैदा होंगे। अब सवाल यह है कि क्या रिको डिक मंसूबा वाकई पाकिस्तान की मईशत को सहारा देगा? आइए एक बार फिर तनाज़ात, बदइंतज़ामी और करप्शन की नजर हो जाएगा। पाकिस्तान के पास इस वक्त एक नायाब मौका है। अगर ईमानदारी और शफाफियत के साथ इस मंसूबे पर अमल दरामद किया जाए तो ये न सिर्फ बलूचिस्तान बल्कि पूरे पाकिस्तान की मईशत के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। बलूचिस्तान के खुश्क पहाड़ों और बेआबोगिया जमीन के नीचे छुपा है एक अनमोल खजाना। ये है रिको डिक, दुनिया के चंद बड़े मादनी मंसूबों में से एक। यहाँ अंदाजना 12 मिलियन टन तांबा और 21 मिलियन औंस सोना मौजूद है, जिसकी मजमूई मालियत 100 अरब अमरीकी डॉलर से भी ज्यादा बनती है। लेकिन सवाल यह है कि अगर इतनी दौलत हमारे पास मौजूद है तो पाकिस्तान आज भी कर्जों और माशी मुश्किलात में क्यों घिरा हुआ है? रिको डिक की इब्तिदा 1993 में बलूचिस्तान हुकूमत और एक ऑस्ट्रेलवी कंपनी के दरमियान मुआहदा हुआ। तय पाया कि कंपनी पे 76% और बलूचिस्तान हुकूमत 25% की शराकतदार होगी, मगर ये मुआहदा आगे चलकर तनाज़ात में घिर गया। 2006 से 2011 तक अदालतों और आलमी सालिसी इदारों में केसेस चलते रहे। कभी मुआहदे को गैर शफाफ कहा गया, कभी करप्शन के इल्जामात लगे और कभी गैर कानूनी मुआहदे का सवाल उठा। आलमी अदालत का जुर्माना 2019 में आलमी सालिसी अदालत ने पाकिस्तान पर तकरीबन 6 अरब डॉलर का जुर्माना आयद कर दिया। ये पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े जुर्मानों में से एक था। इस फैसले ने रिको डिक को मजीद पेचीदा बना दिया और मुल्क के लिए एक और माली बहरान खड़ा कर दिया। नई पेशरफ्त, कई सालों की कानूनी जंग और मुज़ाकरात के बाद 2022 में पाकिस्तान ने एक नई डील की। इसके मुताबिक एक बैन अल-अक़वामी कंपनी अगले बरसों में तकरीबन 10 अरब डॉलर की सरमायाकारी करेगी। इस मंसूबे से 8,000 मुलाजमतें पैदा होंगी और बलूचिस्तान के अवाम को तरक्की के मौके मिलेंगे। अहम सवाल, अब असल सवाल यह है कि क्या ये मंसूबा वाकई पाकिस्तान की मईशत को नई जिंदगी देगा? अब फिर ये एक बार फिर करप्शन, बदइंतज़ामी और ताकतवर तबकों की हवस का शिकार हो जाएगा। सबक,
ریکو ڈک کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اگر شفافیت، ایمانداری اور بہتر حکمت عملی سے وسائل کا استعمال کیا جائے تو پاکستان دنیا کی بڑی معیشت بن سکتا ہے، لیکن اگر ذاتی مفاد اور کمیشن کھانے کی سیاست جاری رہی تو یہ خزانہ بھی ہماری آنکھوں کے سامنے ضائع ہو جائے گا۔ ریکو ڈک صرف ایک کان کنی کا منصوبہ نہیں، یہ پاکستان کے مستقبل کی ایک بڑی امید ہے۔ یہ فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ اسے شفافیت اور دیانتداری کے ساتھ کامیابی کی کہانی بنایا جائے، اسے ایک اور ناکام منصوبوں کی فہرست میں شامل کر دیا جائے۔ دعا ہے کہ یہ خزانہ پاکستان کے عوام کی تقدیر بدلنے کا سبب بنے۔ آخر میں سکرین پر مت آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا ریکو ڈک پاکستان کی معیشت کو بدل دے گا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور بتائیے۔